अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम MTI 401 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जाने हैं पैरेंट टर्म के। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और ये एग्जांपल हमारे पास लेक्चर नंबर 36 से ली गई है। अब हमने क्या करना है, डी कपल्ड फॉर्म में हमने इसको लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 2dx ओवर dt डेरिवेटिव माइनस 5x प्लस डेरिवेटिव इज इक्वल टू 5e की पावर t है। और सेकंड हमारे पास क्या है, dx ओवर dt माइनस x प्लस dy ओवर dt इज इक्वल टू e की पावर dt है। अब हमें को पता है कि जो dx ओवर dt होता है ये किसके इक्वल होता है, ये कैपिटल डी के होता है। ठीक है, हम इसको क्या यहाँ 2 और साथ कैपिटल डी लिख देंगे। माइनस 5 है और ये x को हमने नहीं लिखना, सिंपल 5 लिख के और बाहर इसके साथ x लिख देंगे। अब इसका है ये प्लस आ जाएगा और ये साथ डी और वाई, क्योंकि हमें पता है कि डी ओवर डी टी जो है हमारे पास, हम इसको किस तरह फॉर्म में लिखते हैं, कैपिटल डी में और साथ हमारे पास वाई आ जाएगा। उसके बाद इज इक्वल टू 5e की पावर टी है। अब ये देखें, ये यहाँ पे इसकी जगह डी लिख देंगे कैपिटल, माइनस यहाँ पे 1 लिख देंगे क्योंकि इसके साथ ये वेरिएबल के साथ कांस्टेंट वैल्यू कौन सी 1 है। अगर ना लिखे इट मीन 1, यहाँ पे 1 लिखा और ये वाली x जो है कि ये इस ब्रैकेट्स के आउटसाइड लिख देंगे। फिर प्लस आ गया और ये डी ओवर डी टी किसकी इक्वल होता है, हमारे पास कैपिटल डी होता है। ये साथ y जो है एज इट इज़ हमने इसके साथ लिख दिया, इज इक्वल टू e की पावर डी आ गया। आपने फिर इस तरह करना है। अब आप उसके बाद आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट्स वाली जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसमें डिटर्मिनेंट में लिखना है और डिटर्मिनेंट की ब्रैकेट्स को आप इस तरह ज़ाहिर करते हैं, नोमिनेट। फर्स्ट 2d माइनस 5 लिखा, फिर d माइनस 1 लिख दिया, फिर के साथ क्या यहाँ पे भी d है और यहाँ पे भी कैपिटल d है तो ये dd लिखते हैं। फिर कामा हमने डालना है। अब बारी किसकी, ये वाली इक्वल के बाद वाली 5e की पावर t लिखा, फिर e की पावर t लिख दिया और साथ ये dd जो है यहाँ पे हमने लिख दिए। फिर इस तरह करना है आपने 2d माइनस 5d माइनस 1 एज इट इज़ लिख दिया। फिर इसको किसके इक्वल करना है, ये 5, ये इसको इसके साथ लिख देना है, फिर इसको इसके साथ लिख देना है। डी 2d माइनस 5 सामने क्या आ रहा है, इसके 5e की पावर t और इसके सामने क्या e की पावर t है और आपने इस तरह लिख देना है। जब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेंगे वो आपने किस तरह लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये वाली इस तरह एज इट इज़ लिख दी 2d माइनस 5d और d माइनस 1 और d आ गया और साथ जो है कि ये x जो है ये सामने आ गए। उसके बाद क्या है कि ये वाला 5e की पावर t dd आपने इस तरह लिख दिया। एक x की लिखनी है और एक आपके पास y ने की लिखनी है। ठीक है, y की आपने इसे याद रखना, ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपने लिख देनी, साथ y लिखे। और फिर क्या करना है कि ये वाली जो है 2d 2d माइनस 5 और d माइनस 1 के सामने आपने 5e की पावर t और d माइनस 1 e की पावर t आपने लिख देना है। सिंपली आपने ये चीज़ एनालिसिस कर लेनी है। जब x की होगी तो उसके ये वाली सामने जो है ये वाली हम लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जब y की बारी आएगी, y की बारी के अंदर हम इक्वल के बाद वाली जो है वो हम लिख देंगे। ये सिंपली आपने माइंड में रख देना इसको करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अदर होमोजेनियस इक्वेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब आपके पास है y, ये जब आपके पास y के ऊपर ये इस तरह की दो डैश लगी हो, इट्स मीन कि ये डबल डेरिवेटिव है, और जब सिंगल हो तो ये सिंगल डेरिवेटिव है, और जब डबल डेरिवेटिव हो, डबल डेरिवेटिव को हम कैसे लिखते हैं, d की पावर 2y बटा डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम इसको इस तरह नोमिनेट कर सकते हैं डबल डेरिवेटिव को। उसके बाद आपने क्या करना है, फाइंड द एजेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और आपके पास ये मैट्रिक्स दी गई है। अब आपने सोल्यूशन किस तरह निकालना है, ये एज इट हमने लिख दिया। अब आपने क्या किया, ये वाले 3 4 माइनस 9 और माइनस 3 आ गया। एजेंट वैल्यू के लिए आपने ये वाला याद रखना है कि इसके लिए हम ये करते ए माइनस लेमडा, ये जो इस तरह के सिंबल बना हुआ ना, ये वाला ये हम लेमडा पढ़ते हैं, लेमडा एल इज इक्वल टू 0। अच्छा, आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कि डायगोनल क्या होते हैं। डायगोनल ये चीज़, ये आपके जो डायगोनल है ना, ये वाले डायगोनल, आपने इनके साथ माइनस लेमडा जस्ट आपने लिख देना है। तो क्या होगा, पहले हमारे पास क्या है, ये 3 है, मैं इसको रेस कर देता हूँ फिर आपको सही समझ आएगी। पहले मैंने आपको बताया कि डायगोनल के साथ आपने माइनस लेमडा लिखना है, जस्ट ये डायगोनल है। 3 माइनस लेमडा और माइनस 3 और माइनस लेमडा लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस 9 और 4 ये इस तरह एज इट इज़ आ जाएंगे। अब आपने इनका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट के लिए आप क्या करेंगे, इनका जो कि पहले आपने ये वाली डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर दरम्यान में माइनस आ जाएगा और फिर ये इनको मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा, ये मैं आपको एक फॉर्म बना देता हूँ जनरेट करके, और फिर मल्टीप्लिकेशन आपने खुद करनी है। ठीक है, ये आपको आते हैं मैट्रिकुलेशन में और फर्स्ट सेकंड में पढ़ चुके हैं। मैं 3 माइनस लेमडा इंटू माइनस 3 और माइनस, ये देखिए थोड़ा सा सही नहीं लिख रहा है लेकिन आपने समझ जाना है, माइनस लेमडा और ये फार्मूले का माइनस आया। आप किसकी बारी है, ये इनकी आपस मल्टीप्लाई माइनस 9 इंटू 4 कर लें या 4 इंटू माइनस 9 करें। मैं कर लेता हूँ 4 इंटू माइनस 9। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ से सिंपली बता देता हूँ। और क्या होगा कि फिर आपने क्या करना है कि 3
इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर 4 9 ज़ार 36 होगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 36 होगा। फिर आपने इनको पहले 3 को फिर -3 के साथ, फिर 3 को इस लैम्ब्डा के साथ, फिर माइनस लैम्ब्डा को -3, फिर माइनस लैम्ब्डा को इस माइनस लैम्ब्डा के साथ 1/1 जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा लैम्ब्डा स्क्वायर प्लस 27 इज इक्वल दिस वन है। और आपने क्या करना है कि इस यहाँ पे 20 लैम्ब्डा हम वैल्यू फाइंड करनी है, लैम्ब्डा स्क्वायर इज इक्वल टू -27 हो जाएगा। और क्या है, जब इसका अंडर रूट लेंगे बोथ साइड पे तो यहाँ पे लैम्ब्डा जो ख़त्म हो जाएगा और ये अंडर रूट 27 आ जाएगा। और ये पाई किस तरह है, क्योंकि आपको पता है कि जब दूसरी साइड गया है हमारे पास वो 27 आया है, और जब आपके इन साइड अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस आ जाए तो उसके उस माइनस ख़त्म करके हम उसके साथ एयोटा लिख देते हैं। ये चीज़ इमेजिनरी रूट्स आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। ये आपने इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। इस बार क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। आपने पेज नंबर 100 पे आपको लिखी हुई है। आपने लिखना है कि dx और dt इज इक्वल टू k इंटू एक्स एंड k लेस देन 0 बिकॉज x इज डिक्रीजिंग, क्योंकि x हमारा डिक्रीज हो रहा है। जब कोई चीज़ ये सर डिक्रीज हो रही है तो वो इट्स मीन कि वो बैकवर्ड चीज़ मूव हो रही है, तो फिर ये x 0 नेगेटिव की तरफ मूव होंगे। उसके बाद है कि व्हाट इज़ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए क्या हो रहा है, डिटरमिनेंट डी टी नोमिनेट का डिटरमिनेंट ब्रैकेट के अंदर ए माइनस लेमडा एल इज इक्वल टू दिस वन। मैंने आपको प्रीवियस ये एग्जांपल करवा चुका हूँ किस तरह करनी है। उसके बाद है कैन वी एक्सटेंड पावर सीरीज, तो आई आंसर इज यस। हम पावर सीरीज को एक्सटेंड कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, ये आपने इक्वेशन याद रखनी है इस तरह एंड अप टू ये इन्फिनिटी की तरफ मूव आना हो रही है, ठीक है। आपने इसको इक्वेशन को इस तरह याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द डेरिवेटिव एंड द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपने अब क्या करना है, इसकी डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव के लिए क्या लेंगे, जहाँ पे डेरिवेटिव का आपने इस तरह ये सिंपल डिनोट कर दिया लिया, तो डी ओवर डी टी साइन 2t कर दिया, फिर डी ओवर डी टी ई की पावर 3t, फिर डेरिवेटिव ले लिया a t-1। जब इसको लेंगे आपको पता है कि ये वाला जो है एंगल है ये साथ आ जाता है, और साइन टी किसके होगा, cos t के होगा, ये साथ एंगल बैक पे आ गया 2 cos 2t आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह फिर e की पावर 3t है, e की पावर 3t का जब हम डेरिवेटिव लेंगे, ये एक दफ़ा मैं बैकवर्ड जाता हूँ, आगे चले गया पेज। एक देखें, अब आपने क्या करना है, e की पावर आपके पास क्या है, e की पावर 3t है, तो आपने क्या करना है, e की पावर 3t सेम लिख दिया 3t, और ऊपर से जो वैल्यू है वो आपने निकाली, इसका क्या ले लिया डेरिवेटिव। जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे लिखना था d ओवर dt, तो आपको पता है जब d ओवर dt के हिसाब से लेंगे t 1 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई 1 3, और 3 e की पावर 3t यहाँ पे आ जाएगा। और आपका ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू आपको 0 होगी, और अब t के लिहाज से ये 1 होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर 8 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस जो कि मैट्रिक में और उसके बाद 11 और 12 क्लास में और बीएस में आपने अगर ये पढ़ चुके हैं मैथ 202, उसके बाद MTH 301 201 के अंदर, तो आपको ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वाली चीज़ें पता होंगी, जहाँ से मैंने आपको जस्ट ब्रीफली बताया है। राइट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, हमने इसको किस तरह लिखना है। अब आपके पास ये चीज़ें लिखी हुई हैं, डेरिवेटिव आपको मिले हुए हैं, इसका डेरिवेटिव इसकी इक्वल है, इसका डेरिवेटिव वाई के एक्स के लिहाज से इसके इक्वल है, डेरिवेटिव वाई के लिहाज से जो डेरिवेटिव वो इसकी इक्वल है, जेड के लिहाज डेरिवेटिव उसके इक्वल है। अब आपने किस तरह लिखना है, अब आपने पहले सोल्यूशन जो है डी एक्स और डी टी, डी वाई और टी टी, डी जेड और डी टी, इस तरह एक ब्रैकेट्स में लिखना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि डी एक्स और डी टी की वैल्यू ये वैल्यू है, ठीक है। इसके साथ आपने जस्ट कांस्टेंट लिखनी है। पहले आपके पास -3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर -9, फिर ये आ गया, और इसके साथ जो है उसके बाद सेकंड क्या है, डी वाई ओवर टी। ये आपको डी वाई ओवर डी टी इक्वल कि यहाँ पे आपके क्या आएगा 6, और यहाँ पे एक्स है, और वाई हमारे पास यहाँ पे 1 है, और जेड हमारे पास क्या है 0 है, ठीक है। अगर आप इस तरह भी आप लिख दें कोई मसला नहीं होगा। प्लस 0 जेड आ गया, फिर यहाँ पे 0 आ गया। अब हमारे पास डी जेड है, जेड के लिहाज से दिया तो हम क्या पहले एक्स 10 है, वाई 4 है, और जेड हमारे पास 3 है, ये इस तरह आ गया। फिर आपने क्या लिया, क्या करना है, इसके सामने एक्स वाई जी इसके कॉलम में आपने लिख देने, ठीक है। ये चीज़ आपने सर लिखनी है। उसके बाद है कि रिड्यूस स्पेशल केस ऑफ लॉजिस्टिक इक्वेशन एप्टीमेट एपिडेमिक स्प्रेड, तो आपने इनकी जो इक्वेशन ये याद कर लेनी है, ठीक है। और एक लाइन की जो डेफिनेशन भी आपने देख लेनी है। ये आपका जो कि एमसीक्यूज बन सकता है। द लास्ट इक्वेशन इज अ ब्लैंक एंड हैज़ आल्सो बीन यूज्ड फॉर द ब्लैंक एंड द ब्लैंक इन सेंटर ऑफ पॉपुलेशन, तो इसका क्या स्पेशल केस ऑफ लॉजिस्टिक इक्वेशन, और सेकंड स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो 1 2 3 एमसीक्यूज आपके यहाँ से बन सकते हैं अगर वो बनाना चाहे तो। फाइंड ऑर्डर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन ऑब्टेन फ्रॉम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपने यहाँ पे आपने क्या लिखना है कि क्या हम होमोजीनियस इक्वेशन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन से क्या हम होमोजीनियस इक्वेशन के ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं। तो आपने क्या लिखना है कि फाइंड सीरीज सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसकी इक्वल होती है। अच्छा, आपके पास जब ये y डबल डेरिवेटिव लिखा हो तो आपने इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। y d2 ओवर dy
और डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप अगर इस तरह लिखना चाहें या इस तरह लिखना चाहें, इट्स अप टू यू। अबाउट एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 सच दैट फाइंड कंडीशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू, फिर ये इक्वेशन आपने लिख देनी, ठीक है। आपने जो है कि इस तरह करना है। उसके बाद ये आपने इक्वेशन इस तरह आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट सीरीज आइडेंटिकली जीरो, कौन सी सीरीज हमारे पास आइडेंटिकली होती है। इट इज़ फॉर आर ये नंबर एक्स इन द इंटरवल कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज इज आइडेंटिकल जीरो, ठीक है। वो आइडेंटिकल जीरो होती है और इसकी इक्वेशन आपने ये याद कर लेनी है कि आर ग्रेटर जीरो, और ये हमारे पास सिग्मा इन्फिनिटी एन इज इक्वल जीरो सी एन एक्स माइनस एक पावर एन है। ये 5 मार्क का जो क्वेश्चन है आपके पास, ये तो आपके पास डेफिनेशन है ना, लेकिन आपके पास इसके अबाउट जो क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो आपके बुक्स में या हैंड आउट्स में दिए गए हैं, वो एग्जाम्पल आपने इसके अबाउट लाजमी करनी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि ईजन वैल्यू और ईजन वेक्टर क्या होते हैं। तो नॉट आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ बाय कंसल्टिंग टू एग्जाम्पल बिलो, ठीक है। आप जो प्रीवियस में आपको ना, सॉरी प्रीवियस में ईजन वैल्यू का आपको बता, ईजन वैल्यू का बता चुका हूँ, जो डायगोनल होंगे वहाँ को मनफी लेमडा और मनफी लेमडा ऐड कर देना है दोनों के साथ, ठीक है। ये वैल्यू इस तरह होगी, फिर आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना। एजेंट वेक्टर को मैं आपको नीचे बता दूँ कैसे करना है, फिर आपने उस मेथड के थ्रू जो है कि ये एग्जांपल जो आपने खुद कर लेनी है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, अब आपने क्या करना है कि मैट्रिक्स का कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। कोफिशिएंट किस तरह, डी एक्स और डी टी ये दिस वन है, डी वाई और डी टी दिस वन है। आपने पहले क्या लिखा, ब्रैकेट में -3 -2 लिख देना है, -3 और -2। फिर सेकंड में क्या लिखना है, 5 7। ये देखिए आपने फिर 5 और 7 लिख दिया, ये आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड कर ली। अब आपने एजेंट वैल्यू के साथ फाइंड करनी है। मैंने आपको एजेंट वैल्यू का बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 + 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। एक 5 का आ जाएगा और एक प्लस आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपने मस्ट याद रखनी है कि एजेंट वैल्यू आपने कैसे फाइंड करनी है। अगर आपने हैंड आउट से नहीं किया, अगर ये अच्छी तरह कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके जो है कि एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा। एजेंट वैल्यू को फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपका एजेंट वैल्यू है, आपने याद रखना है ये डायगोनल है। अगर आपको ये डायगोनल नहीं भी याद होता ना, जस्ट आज आप रट्टा भी लगा लें कि जो इस तरह के सामने वाली वैल्यू उनके साथ मनफी लेमडा ऐड कर देना। सिंपली आपने ये किया, ये देखें 2 माइनस लेमडा कर दिया, फिर 3 माइनस 3 माइनस लेमडा कर दिया, इस तरह आपने इसको कर लेना है, ठीक है। और आपकी ये एक जो एग्जांपल है ना, ये वाली यहाँ पे करवाई गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल थोड़ी-सी डिफरेंट हो गई है, लेकिन मैं आपको बता दूँ किस तरह करनी है। ये वाली आ गई है, एजेंट वैल्यू जब आपके पास आए तो आपने सिंपली ये वाली पकड़नी है, इसके साथ मनफी लेमडा ऐड करना है। अगर ये एग्जांपल आई, इसके साथ मनफी लेमडा ऐड कर लेना है, ठीक है। ये एग्जांपल बहुत सेम है, जस्ट इसकी जो है कि आपके पास डिजिट जो है डिफरेंट है, और ये एग्जांपल भी आपने इसी मेथड के थ्रू करनी है जो अबव जो बिलो करवाई गई है, ठीक है, ये वाली। ये आपने खुद कर ली, मैं ये करवा देता हूँ। अब आपने ये वाली मनफी लेना, ये डायगोनल की फॉर्म में आपने लिख दिया। आपने क्या करना है, इन दोनों का आपने मल्टीप्लिकेशन की और फार्मूले का आपने माइनस लगाया, और माइनस माइनस प्लस हो जाए, क्योंकि ये 9 4 आर 36 है, और माइनस माइनस प्लस होगा तो ये 36 आ जाएगा। फिर आपने 3 को पकड़ना है, इसको इस तमाम के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर मनफी लेमडा को पकड़ के इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। जब करेंगे आपके पास दिस वन आ जाएगा, ये मैं आपको प्रीवियस करवा चुका एग्जाम्पल। फिर आपका क्या होगा कि अंडर रूट -27 आ जाएगा। जब आपने जो है कि बोथ साइड जो अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मनफी अंदर आ जाए तो आपने क्या करना है, मनफी अंदर ख़त्म करके बाहर एरोटा लिख देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। जो ये एग्जांपल है, ये बिल्कुल सेम एज इट आपने इस तरह करनी है। मनफी लेमडा ऐड करके उसके बाद डिटर्मिनेंट ले लेना है। उसके बाद है कि whether or not a singular point have real number, if not then give some example, ठीक है। अगर वो आपस में रेगुलर नहीं है, ठीक है, वो अगर हैं या नहीं है सिंगुलर पॉइंट आपस में रियल नंबर, तो आप कुछ एग्जांपल दें कि वो क्यों नहीं है, ठीक है। हम इस तरह सिंगुलर पॉइंट्स नीड नॉट टू बी रियल नंबर, ठीक है। ये एग्जांपल दे देंगे, द इक्वेशन एक्स के प्लस 1 वाई डबल डेरिवेटिव प्लस 2x वाई सिंगल डेरिवेटिव प्लस 6y इज इक्वल 0 हैज़ अ सिंगुलर एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। ये सिंगुलर होंगी अगर हमारे पास सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल 0 होगा, नेमली एक्स प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस एटा, ठीक है। ये आपने एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है कि याद कर लेना है। उसके बाद आपके पास है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1/y dy/dx, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, 3 मार्क्स के लिहाज से और 5 के। आपने ये इस तरह लिख लिया, अब आपने डेरिवेटिव लेना है, dy/y आपके पास आ जाएगा, क्योंकि x वाली x के साथ कर लेंगे डेरिवेटिव y की y के साथ, dy/y और dx के साथ ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और अब देखें, क्योंकि हमने dx के हिसाब से लिया, x के हिसाब से लिया तो ये 1 है, इसके साथ df(x) आ गया तो ये dy/y आ गया, ठीक है, सेम सेम आ गए। फिर आपने इसका इंटीग्रल लगा दी, क्योंकि इंटीग्रेशन को पता है कि आप इंटीग्रेशन का सिंबल जो है कि इंटीग्रल के नोमिनेट करते हैं। अब जब इसका लेंगे तो आपको पता है कि 1/y इज इक्वल टू इंटीग्रल में किसके होता है, log ऑफ y के होता है, ठीक है। अगर 1/x होता है तो log ऑफ x हो जाती है, ये log ऑफ y आ गया इज इक्वल टू, अब आपके पास ये क्या है, 1 है
डी एफ एक्स के हिसाब से यहाँ पे प्लस एक्स आ जाएगा, लॉग ऑफ वाई प्लस, ये देखें प्लस एक्स, ये इस तरह आ जाएगा। अच्छा, ये आपने एक यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, वो यहाँ पे इज इक्वल टू आना था, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल टू दिस वन, और यहाँ पे इज इक्वल टू, और यहाँ पे इज इक्वल टू, ठीक है। ये सर आना था, यहाँ पे प्लस एक्स है ना, तो यहाँ पे इज इक्वल टू एक्स आ जाए, क्योंकि ये इक्वल की दूसरी साइड है। इसका लिया तो एक्स आ गया हमारे पास, साथ हमारे पास कांस्टेंट का सी आ गया। अब हमने क्या करना है, जब ला ख़त्म करेंगे, हमेशा आपने बात एक याद रखनी है, जब ला ख़त्म करेंगे तो इसके जो एक्स प्लस सी है ना, ये एक्सपोनेंशियल की पावर बन जाएगी। वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस हम सी लिख देंगे, तो इस तरह आपने ये कर लेना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम जो एग्जांपल है, स्टेट द बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर 1/2 एंड -1/2। सोल्यूशन आपके पास ये दिया गया बेसल इक्वेशन कि आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद ये आपने ये इसको इस तरह कर लेना है, ठीक है। ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए कि इसकी इस तरह की होती है, फिर सेकंड जो है इस तरह की होती है। पहले जे वी की आपको पता होनी चाहिए, फिर जे माइनस वी की होनी, ये दो आपको इक्वेशन आनी चाहिए। only put the value of 1/2 in jvx and -1/2। अच्छा, आपने ना ये जब इक्वेशन जो आपको आएंगी, उसने आपको बोल दिया ना बेसल इक्वेशन में करनी है। आपके पास जो प्लस की होंगी वो जे वी प्लस की, जे प्लस का वी है, ठीक है। ये वाला प्लस का वी है इसके अंदर आपने कन्वर्ट कर लिख देंगे। और जब माइनस की होगी तो ये इस माइनस वी की जगह जो -1/2 आप कन्वर्ट लिख देंगे। जस्ट सिंपली आपने वैल्यू लिखनी है। आपके पास आ सके डिफाइन डेरिवेटिव। अब आपको ये है, इसका सोल्यूशन आपको मैं बता देता हूँ। ये बल्कि रिपीटेड आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ आपने किस तरह इसकी करनी है, ठीक है। डेरिवेटिव निकालना है। उसके बाद है फाइंड द एजन वैल्यू। आप एजन वैल्यू फिर आ गया आपके पास। एजन वैल्यू को ये देखें, एजन वैल्यू आ गया ना, ये वाले आपने सिंपल एजन वैल्यू आ गया डायगोनल। इसको डायगोनल के साथ क्या करना है, माइनस लेमडा ऐड कर देंगे, और यहाँ पे भी आपने माइनस लेमडा ऐड कर देना है। और ये एग्जांपल आपने खुद कर लेनी है, और जो आपको मैंने ये वाली करवाई थी बिल्कुल सेम एज इट है, आपका मेथड अप्लाई होना है, आपने खुद करनी है इसकी। उसके बाद है find the auxiliary solution of x t is equal to 3x minus 1 and y t is equal to this one है। और ये जो आपने 141 क्वेश्चन पेज के अंदर हैंड आउट्स के में आप ये जो कि एग्जांपल हुई है आपने वहाँ से कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डी एक्स ओवर डी टी इसके इक्वल है और डी वाई ओवर डी टी इसके इक्वल है, ठीक है। अब आपके पास ये एक्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एफ एफ टी है। एक्स डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स लिया, ये हमारे पास 6 है। उसके बाद हमारे पास ये एक्स एक्स की लिख दिया, पहले 6 आ गया, ये यहाँ पे एक्स की लिखी 6, और फिर हमारे पास 4 आ गया, ये वाला 4 आ गया। उसके बाद हमारे पास y की बारी है, एक्स डेरिवेटिव, फिर वो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे मेरे पास 3 है, तो ये देख 1 और ओवर 3 लिख दिया। फिर प्लस है, यहाँ पे फिर मैंने x लिख दे दिया, फिर प्लस आ गया। फिर मेरे पास रिमेनिंग वैल्यू कौन सी बन गई, ये 6t, यहाँ पे लिख दिया। और एंड की वैल्यू कौन सी, -10t+4 है, तो जो -10t+4 जो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपने जो ये एग्जाम्पल इस तरह करनी है जो आपको मैंने बताया मेथड। An electronic component of an electronic circuit that has the ability to store charge and opposes any change of voltage in the circuit is called, वो हमारे पास कैपेसिटर कहलाता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। If A naught is initial value and T denote the half life of the radioactive substance, then तो AT is equal to A naught over 2 आ जाएगा हमारे पास आज। उसके बाद इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन x cos x d डेरिवेटिव प्लस y x sin x प्लस cos x इज, तो ये हमारे पास x secant x के होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला। उसके बाद आपके पास ये स्टेटमेंट दी जाएगी, और आपको पता होना चाहिए कि जब डिपेंडेंट वेरिएबल ऑपरेटर मेथड ऑफ सॉल्यूशन इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस और लीनियर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ सिमेट्रिक एलिमिनेशन ऑफ, वो डिपेंड कर रही होगी डिपेंडेंट वेरिएबल के। उसके बाद ई टी इज इक्वल टू 0 एंड आर इज इक्वल टू 0 इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है। एजन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, इसकी आपने एजन वैल्यू मैट्रिक्स फाइंड करनी है, तो आपको मैंने बता दिया था कि जहाँ मनफी लेमडा और मनफी लेमडा आप लगाएंगे वैल्यू आप फाइंड कर, लेकिन आपने यहाँ पे सिंपली याद कर लेना 5,5 आंसर है, इतनी लंबी मैथड में जाने की नीड ही नहीं है। उसके बाद है फॉर एजन वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू 5,5 आप मैट्रिक देयर एग्जिस्ट ब्लैंक एजन वेक्टर, तो वो हमारे पास जस्ट 1 के ऊपर होंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इफ मैट्रिक हैज़ 1 रो एंड 3 कॉलम देन द गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड ब्लैंक, वो हमारे पास ना ही कॉलम मैट्रिक्स कराएगी, ना रो कराएगी, ना रेक्टेंगल कराएगी, नन ऑफ द अबव है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy over dx is equal to x plus y over y is given by, तो ये आप एमसीक्यूज देख लेना ये किसके इक्वल होता है। द इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द डी डेरिवेटिव इक्वेशन है dy over dx plus y log y is equal to y e की पावर x इज, तो ये हमारे पास e की पावर x की होता है।
डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास किसकी इक्वल होती है की पावर एक्स है। फॉर द इक्वेशन फ्री डैम फ्रॉम दिस वन दी रूट्स m1 और m2 m1 इसके इक्वल होता है यहाँ पे m1 है लेकिन यहाँ पे m2 आना चाहिए, ठीक है। m2 इज इक्वल दिस वन देन इक्वेशन इज सेल्स टू बी जो हमारे पास अवर डैम्प हो जाएगी। अवर डैम्प यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो इट्स मीन ये अवर डैम्प हो जाएगी। फॉर द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dt इज इक्वल 2x dx और dt इज इक्वल 3y द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज वो हमारे पास t है। For the system of differential equation dy over dt is equal to 2x comma dx over dt is equal to 3y डिपेंडेंट वेरिएबल वो हमारे पास कौन से होंगे x comma y होंगे, ठीक है। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल उसके बाद आपके पास ये इक्वेशन दी गई इज इक्वल टू जीरो, तो ये आपने याद रखा फोर ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3x का आंसर आ जाएगा। ब्रोंक्सिन ऑफ x और x स्क्वायर इज तो ये हमारे पास x स्क्वायर क्या होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल फिर रिपीट होगी एक एजन वैल्यू आपने फाइंड एजन वैल्यू जहाँ में भी आपके पास आता जाएगा आपको पता होना चाहिए डायगोनल के साथ मनफी लैम्डा ऐड करना है। तो बाकी एग्जांपल जो मैंने आपको ये वाली प्रीवियस कराई है इसके तहत आपने बाकी सारी कर लेनी एग्जांपल। उसके बाद आ गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन डी ई सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई मनफी 7 डी एक्स इज इक्वल 0 एंड इनिशियल वैल्यू एफ 0 इज इक्वल टू 1। ये आपका 5 मार्क क्वेश्चन है। डी वाई माइनस 7 डी एक्स इज इक्वल टू 0 है और आपके पास क्या होगा डी वाई इज इक्वल टू ये देखिए आपके पास मनफी 7 है इज इक्वल टू ये क्या होगा 7 डी इज इक्वल टू 7 डी एक्स होगा। यहाँ मनफी के दूसरी साइड जाएगा तो 7 डी एक्स होगा। फिर इसकी इंटीग्रेशन लेंगे डी वाई हमारे पास क्या आएगा वाई इज इक्वल टू 7 है और साथ इसके साथ 7 आउटसाइड होगा तो ये 1 है। 1 का डी एक्स क्या होगा एक्स आ गया वो प्लस सी आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आपको बताया कि इसने वैल्यू ऐड करनी है। ये एफ एफ जीरो इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। जहाँ पे एक्स आ गया वहाँ पे आपने जीरो इंपोर्ट कर देना है। एफ एफ जीरो इज इक्वल टू 1 है, जीरो इज इक्वल टू 7 और यहाँ पे जीरो आगा जीरो इंटू प्लस सी आगा तो एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस सी आ जाएगा। व्हाट इज़ द रेशियो टेस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रेशियो टेस्ट है ये आपके पास पूछ सकते क्या होता है। आपने इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक दफ़ा आपने अपने माइंड में सेट कर लेनी है कि इसकी जो रेशियो टेस्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये और आपने बात याद रखनी जो ये वाले हैं ना ये तीनों तीनों प्रॉपर्टीज़ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से। इसके आपके पास 2 या 3 जो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। अगर हमारे पास पावर स्फीरी कन्वर्जेंस हो तो वो क्या होगा एल लेस दैन 1 होगा। अगर वो लेस दैन अगर ग्रेटर दैन 1 और इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो तो वो डाइवर्ज होगा। जब जो है कि पावर सीरी कन्वर्ज जो डाइवर्ज कर रही हो वो तो वो दोनों 1 की इक्वल होंगी। ये आपने प्रॉपर्टीज याद रखनी है। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर रेडियस कन्वर्जेंस का। इसका कन्वर्जन फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सी एन ओवर सी एन प्लस 1 की होती है। उस पर इसने बोला है कि राइट सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो आपने लिखना है, ठीक है। इसकी क्या लिखनी है डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है टू वेरिएबल एक्स। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी दिस वन बन जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स और वाई। ए डबल डेरिवेटिव प्लस बी सिंगल डेरिवेटिव प्लस सी वाई इज इक्वल टू एफ एफ एक्स। ये डबल डेरिवेटिव मैंने से बोला है कि यहाँ पे स्क्वायर है डबल डेरिवेटिव लिया है ये सिंगल लिया है क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इसलिए फिर ये आपने इस तरह कर लेना है। उसके बाद आपने फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन कोई वाज गिवन टू कन्वर्ट नॉर्मल फार्म में आपने कन्वर्ट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है 5 मार्क्स है लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफली बताऊंगा बाकी आपने खुद कर लेना है। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि आपको ये दिस वन या दिस वन बहुत सेम है। वाई डबल डेरिवेटिव हमने लिया जब वाई डबल डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे जो टू है मल्टीप्लाई ये ख़त्म करेंगे तो सब में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे -1 ओवर 2 वाई फिर 2 2 ज़ार 4 फिर 2 वाई डबल डेरिवेटिव फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा फिर +1/2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई के जो कटेंगे काट जाएंगे बाकी सेम इस तरह लिखेंगे। फिर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए जो वाई होता है कैपिटल वो x1 के होता है फिर वाई का सिंगल डेरिवेटिव x2 के होता है फिर वाई का जो कि थर्ड टाइम डेरिवेटिव वो x3 के होता है। फिर x1 का डेरिवेटिव y1 का डेरिवेटिव x2 के इक्वल होता है फिर x2 का डेरिवेटिव और y डबल डेरिवेटिव जो x3 की इक्वल होता है और y3 का सिंगल डेरिवेटिव इज इक्वल टू y का थर्ड टाइम्स जो कि डेरिवेटिव की इक्वल होता है। ये क्वेश्चन जो है आपने मस्ट करना है और पेज नंबर 27207 के अंदर अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रही सिंपल आपने ये चीज़ें अगर आपके माइंड में होगी ना कि वाई किसकी इक्वल होता है वाई डेरिवेटिव सिंगल डबल जो 3 टाइम्स जो डेरिवेटिव और x1 का डेरिवेटिव सिंगल टाइम डबल टाइम्स और थर्ड टाइम किसकी इक्वल होता है। फिर आपने जस्ट सिंपली जो कि इसमें वैल्यू सेट करनी वो किस तरह करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे वाई का जो कि 3 टाइम डेरिवेटिव है मैं एक दफ़ा आपको ना जूम आउट करके फिर आपको समझाता हूँ। ये चीज़ देखें वाई का जो कि 3 टाइम डेरिवेटिव मैंने लिया है ये किसकी इक्वल है और ये मैं इसका कलर भी चेंज कर देता ताकि आपको सही अंडरस्टैंडिंग हो। ये किसकी इक्वल है ये देखिए वाई 3 टाइम्स का डेरिवेटिव किसकी इक्वल है x3 की। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया x3 ये देखिए x3 आ गया फिर -1/2 आ गया। सिंपल वाई किसकी इक्वल है
यहाँ पे आप फाइंड आउट करें कि सिंपल वाई, तो यहाँ पे सिंपल वाई की ये x1 की इक्वल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखी x1 माइनस 2 है, 2 इस तरह आ गया, और एक्स स्क्र मेरे पास है, और एक्स स्क्र अब आप फाइंड करें कि ये किसकी इक्वल है। एक्स स्क्र इज इक्वल टू वाई सिंगल डेरिवेटिव, एक्स स्क्र किसकी इक्वल है, ये वाला वाई, अच्छा नहीं सॉरी, वाई का जो सिंगल डेरिवेटिव वो किसकी इक्वल है, वो x2 के, यहाँ पे हमारे पास x2 आ गया, फिर प्लस 3 सेम आ गया, और y का 3 डबल डेरिवेटिव किसके ऊपर है, इक्वल है, और y डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू x की x3 है, तो यहाँ पे मेरे पास x3 आ गया, फिर प्लस 1/2 साइन टी इस तरह का। तो आपने ये इस तरह की जो एग्जांपल है इस तरह करनी है, ठीक है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट हम चलते हैं एनी एग्जांपल ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। 2 मार्क्स से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, ये आपने कहा लेना है कि बाउंड्री वैल्यू के, ठीक है, पावर सीरीज से ज़्यादा नहीं था, लेक्चर 35 to 45 पर ज़्यादा एम्फेसाइज था, ठीक है, ये आपने एक दफ़ा देख लेना है एंड आउट से। उसके बाद ये वाली जो एग्जांपल है आपने खुद देख लेनी है कि इनलेटर ऑपरेटर ऑफ दिस वन, ये कि किस तरह करनी है, आपके जो कि हैंडआउट्स पे है यहाँ पे। उसके बाद है कि राइट सोल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन एन अल्टरनेटिव सिंपलर फॉर्म एक्स इज इक्वल दिस वन, तो ये आपने वहाँ से हैंडआउट से फाइंड देख लेना है किस तरह करनी है। अच्छा, आपके पास जो कि जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आर्डर क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका आर्डर हम जो है किस तरह लिखते हैं, इसको राइट ऑफ करते हैं। डिफाइन एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन, रॉ ऑपरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास होती हैं, प्रॉपर्टीज़ की देख लें। मल्टीप्लाई रॉ बाय नॉन जीरो कांस्टेंट के साथ करते हैं, फिर इंटरचेंज किसी भी रॉ करते हैं अनदर रॉ के साथ कर देते हैं, फिर जो नॉन जीरो कांस्टेंट होता है उसको हम सम अप करते हैं या ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ वन रॉ या अनदर रॉ, एक रॉ से या किसी और रॉ के साथ हम ऐड कर देते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट को, सम अप को। उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको करवा देता हूँ। अच्छा, ये चीज़ें आप फंडामेंटल ऑफ मैट्रिक्स की जो लास्ट में आपके पास हैं ये आपने देख लेने, वहाँ पे आपको ट्रांसपोज उसके बाद जाएँ डिटर्मिनेंट रो कॉलम क्या होते हैं, ए टू जी जो चीज़ें आपको सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या होती हैं मैट्रिक्स, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे बताएगी, आपने वहाँ से कर लेनी, ये मैट्रिक्स वाली चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनर मैट्रिक्स क्या करना है, डिटर्मिनर आपको मैंने बता दिया कि आपने किससे करना है, जिस तरह आपको एज इन वैल्यू बताया था ना उसका डिटर्मिनर फाइंड कर, सेम एज इट इज आपने यहाँ पे भी करना है फाइंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए इस चीज़ को फिगरेशन करना। आप मैट्रिक की अगर बुक है या फर्स्ट या सेकेंड ईयर के, तो वहाँ से आपने ये चीज़ें कर लेनी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि कन्वर्जेंस एंड इन्फिनिटी कंडीशन ऑफ इन्फिनिटी सीरीज, व्हाट डज दी सिंबल। अच्छा, ये सिंबल आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, आर आई और जे इंटरचेंज, आई और जे का मतलब होता है कि जो रो उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सी आर आई है, तो मल्टीप्लाई द आई रो बाय नॉन जीरो कांस्टेंट सी के साथ, सी आर आई प्लस आर जे है, इट्स मीन मल्टीप्लाई द आई रो बाय सी एंड देन ऐड टू द जे रो में कर देंगे। उसके बाद एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपने फाइंड करनी है सिमेट्रिक एलिमिनेशन के लिए, ये आपके पास दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है, और आपने इसे किस फाइंड करना है, पहले डी वाई और डी टी फाइंड करेंगे, फिर डी एक्स और डी टी कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, दो इक्वेशन आप ले लेंगे एक दूसरे में ऐड करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन में वैल्यू सेट करनी है, आपका एम इज इक्वल टू प्लस माइनस वन आ जाएगा। ये आपने जो स्टार्टिंग में जो चैप्टर है वहाँ पे आपको बताया 26 27 आई थिंक सो में, फिर जो इक्वेशन होगी आपने वो इसके अंदर सेट कर देंगे, फिर आपके पास ये एक्स आ गया। अब वाई की बारी है, फिर आपने यहाँ से वाई निकाल लेना है, जब वाई निकालेंगे उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में आपने फाइंड करना है, जस्ट सिंपली आपने वाई में इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद है कि फाइंड सीरीज सोल्यूशन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू अबाउट दिस वन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की ये सीरीज किसकी इक्वल होती है, ये ए एन प्लस टू ए एन अवर एन प्लस वन एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन और एन इज इक्वल 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन आ जाता है, ठीक है। और ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि ए एन और एक्स प्लस ए एन एक्स एन जो सात सिग्मा एन इज इक्वल 0 और इन्फिनिटी आ जाएगा। और ये जो इक्वेशन आपके पास दी गई है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी जो कैंडल्स पे एग्जांपल दी गई है वहाँ से आपने खुद कर लेनी है। राइट सोल्यूशन है इन द फॉर्म एक्स इज इक्वल टू ए साइन डब्ल्यू टी प्लस सिग्मा है, तो ए इज इक्वल टू आप जब इसका ये लेंगे तो आपके पास ये इसकी इक्वल आ जाएगा कि 4/3 प्लस 5/आवर मनफी 5/3 आ जाएगी इक्वल टू, जब इसको करेंगे तो ये दिस वन ये 5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स की इक्वल आ जाएगा, तो ये इस तरह रेडियंट आ जाएगा, और आपने ये देख लेना किस तरह हुआ है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, बाकी स्किप करवा देता हूँ। व्हाट इज़ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड गिव एन एग्जांपल। ऑर्डिनरी इक्वेशन क्या होती है, द डिफरेंशियल इक्वेशन विच ओनली
include ordinary derivative is known as ordinary differential equation. Some example are ये एग्जांपल आपने देख लेंगे ऑर्डिनरी इक्वेशन की कौन कौन सी होती है, ठीक है। अगर आप में से कोई भी एक अगर आ जाए एज एमसीक्यू तो आपने पता नहीं चाहिए डी वाई और डी एक्स किसके होता है, इसके इसके तो आपने आंसर वहाँ पे करेक्ट कर लेना है। और बाकी इसमें से और चीज़ें मैं बता देता हूँ। फ्रोबेनियस थ्योरम जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने वहाँ से पढ़ लेना है। फ्रोबेनियस थ्योरी की डेफिनेशन और उसकी जो फॉर्म एंड टर्म जो होती हैं वो आपने देख लेनी है। और यहाँ से इंटीग्रेशन इंटी फैक्टर में बहुत केसेस में क्या होता है इसकी ये याद करना एमसीक्यूज के तौर पर यूज इक्वल टू 1x कैपिटल एम वाई एन आ जाएगा। उसके बाद लीनियर इंडिपेंडेंट के सॉल्यूशन का जो है कि ये आपने फार्मूले याद रख लेने हैं। और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको स्किप करवाई हैं, एक दो तीन एग्जांपल मैंने आपको जस्ट स्किप करवाई होंगी, बाकी मैंने आपको करवा दिए हैं। और जो दो तीन एग्जांपल मैंने आपको स्किप कराई वो आपने मस्ट हैंड आउट से करनी है। बाकी जो इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज पेपर के पॉइंट है वो मैंने आपको करवा दिए हैं।